गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए जो नया प्रोविजन सेक्शन 16 सब सेक्शन 6 लाया गया है, इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा होने जा रहा है हम सबके ऊपर, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इस प्रोविजन के अंदर जो बातें लिखी गई है वो बेहतरीन है। आपको इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट जो है अपने पुराने आईटीसी का, टू बी पर्टिकुलर अगर आपने कोविड पीरियड के अंदर रिटर्न्स फाइल नहीं करी थी और आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ पड़ा था और उसके बाद आपने 1 साल 1.5 साल 2 साल के बाद अपनी रिटर्न्स फाइलिंग करी है पोस्ट रिवोकेशन, तो आपका पूरा का पूरा आईटीसी जो है ये सेक्शन अलाउ करा सकता है। सेक्शन 16 सब सेक्शन 6 जो है वो नोटिफाई हुआ है 27 सितंबर 2024 को और इसका इफेक्टिव डेट दिया गया है 1 जुलाई 2017 से, यानी कि जब से जीएसटी लगा है तभी से ये प्रोविजन जो है वो एप्लीकेबल है। अब ये प्रोविजन क्या कहता है इसकी बारीकी को समझिएगा, बहुत ही सुंदर, और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत ज्यादा फायदा इसमें मिलने वाला है। मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 24-25 की बात करते हैं। एक टैक्स इनवॉइस है जिसकी डेट है 1 जून 2024 रिलेटेड टू फाइनेंशियल ईयर 24-25। अब हम लोग यहां अगर डिस्कस करें तो 24-25 के इस टैक्स इनवॉइस का इनपुट टैक्स क्रेडिट आप सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 में कब तक क्लेम कर सकते हैं, उसके लिए जो टाइम पीरियड है वो है 30 नवंबर 2025। ये आप सबको पता होगा जो सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 के अंदर बातें लिखी गई हैं। अब सिचुएशन क्या है, मान लीजिए इसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है और रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन का जो ऑर्डर है वो पास किया जाता है कब? जीएसटी रजिस्ट्रेशन का जो कैंसिलेशन है वो पास किया जाता है लेट सपोज 1 अगस्त 2025 को। 2025 को जब इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है तो क्या ये टैक्स पेयर इस टैक्स इनवॉइस का इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल था अंडर सेक्शन 16(4)? मैं ये मान के चल रहा हूं कि इसने 24-25 में इस इनवॉइस का आईटीसी जो है वो नहीं लिया है, ठीक है? तो ये कब तक ले सकता है? 25-26 में ये ले सकता है अप टू 30 नवंबर 2025 एज पर सेक्शन 16(4). लेकिन हुआ क्या इसके साथ? ऐसा संभव हो गया कि रजिस्ट्रेशन जो है इसका कैंसिल हो गया 1 अगस्त 2025 को, यानी कि अब ये अपनी रिटर्न अगस्त 2025 से फाइल कर नहीं पाएगा पोर्टल पर। तो ये जो आपका 1 जून का आईटीसी था जिसको आप 30 नवंबर तक ले सकते थे वो आप क्लेम नहीं कर पा रहे, नंबर कैंसिल हो गया है। अब इसने क्या करा, रिवोकेशन अप्लाई करा, अपील में गया, बहुत जगह गया, और उसके बाद इसका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ था उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन का रिवोकेशन, यानी कि इसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन रीस्टार्ट हो रहा है। ध्यान से, इसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन रीस्टार्ट हो रहा है लेट सपोज 1 अप्रैल 2026 में जाकर के। अब देखिएगा टाइमलाइंस किस तरीके से काम कर रही हैं। इसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है फाइनेंशियल ईयर 26-27 में। इसके पास एक आईटीसी पड़ा है जो 24-25 का है, नंबर इसका कैंसिल हुआ था 25-26 में। 3 फाइनेंशियल ईयर्स निकल गए। अब अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 16(4) के अकॉर्डिंग जब इसका जीएसटी रिवोकेशन हुआ तब ये अपनी पेंडिंग रिटर्न्स, कौन सी रिटर्न्स? जिस दिन उसका नंबर कैंसिल हुआ था उसके बाद तो वो रिटर्न फाइल कर पाएगा नहीं। तो अब अगस्त 25 की रिटर्न, सितंबर 25 की रिटर्न, अक्टूबर 25 की रिटर्न एंड सो ऑन, ये कब फाइल करेगा? ये फाइल करेगा अप्रैल 26 के बाद। और उसके लिए टाइम पीरियड क्या दिया गया है? उसके लिए टाइम पीरियड जो दिया गया है वो दिया गया है 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑर्डर, यानी कि 30 अप्रैल 2026 तक ये अगस्त की रिटर्न फाइल करेगा, सितंबर 25 की और अक्टूबर 25 की भी। क्या अगस्त, सितंबर और अक्टूबर की रिटर्न में ये जून 24 के आईटीसी का बेनिफिट ले पाएगा जो 24-25 के लिए परटेन कर रहा था?
16/4 कहता है नहीं ले पाएगा, क्योंकि इसके लिए जो टाइम पीरियड था वो 30 नवंबर 25 था, और आप रिटर्न जो फाइल कर रहे हैं जिसके अंदर आईटीसी क्लेम किया जा रहा है वो है 30 अप्रैल 2026, एंड हेंस इट इज इनएलिजिबल। अब आया हमारे पास 16/6। अब 16/6 ये कह रहा है भाई सुनो, जिस दिन तुम्हारा नंबर कैंसिल हुआ उस दिन क्या तुम इस आईटीसी का बेनिफिट ले सकते थे? अगर ले सकते थे, वो रेस्ट्रिक्टेड नहीं था 16/4 के अंदर, तो आपको इसका बेनिफिट हम देंगे जब आप अपनी रिटर्न कैंसिलेशन का जो रिवोकेशन हुआ है उस रिवोकेशन के 30 दिन के अंदर अपनी रिटर्न को फाइल कर देते। तो हमारे एग्जाम्पल में जो जून 24 का इनवॉइस है, क्या ये अगस्त 2025 को रेस्ट्रिक्टेड था? नहीं था, क्योंकि ये 30 नवंबर तक का टाइम है ना इसके पास। 30 नवंबर से पहले नंबर कैंसिल हो गया और इसका रिवोकेशन आ रहा है 30 नवंबर के बाद। तो 30 नवंबर के बाद अगर आ रहा है रिवोकेशन, तो विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिवोकेशन अगर रिटर्न फाइल कर देते हैं, यानी कि 30 अप्रैल 26 तक अगर ये रिटर्न फाइल कर देता है, तो ये इस 26 वाली रिटर्न में जून 24 का इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो भी क्लेम कर सकता है। यानी कि 2 साल के बाद आप अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो क्लेम कर रहे हैं, लगभग 2 साल के बाद। बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज ये 16/6 के अंदर किया गया है। अगर आप इसे कोविड के टाइम जो नोटिफिकेशन आया था जिसके अंदर रिवोकेशन का ही टाइम पीरियड एक्सटेंड कर दिया था इन्होंने, 1 मार्च 20 से लेके 31 अगस्त 2021 के बीच में किसी का भी कैंसिलेशन अगर ड्यू था, मतलब रिवोकेशन ड्यू था, तो उसके लिए डेट बढ़ा दी थी गवर्नमेंट ने 30 नवंबर 21। बहुत ह्यूज बेनिफिट आपको मिलने जा रहा है। तो ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस और एनालिसिस के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ रेगुलर बेसिस पे शेयर की जा रही है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये सारी बातें जो हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपका ऐसा कोई भी मामला है जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट 16(4) में आपने ऑर्डर लिया हुआ है, और इस वजह से लिया हुआ है क्योंकि वो आपका 30 नवंबर 2021 के बाद है, तो डिपार्टमेंट ये बोलेंगे कि 30 नवंबर 21 के बाद है, तो हम तो सुनेंगे नहीं। तो आपको एक बार अपने कंसल्टेंट, अपने प्रोफेशनल से जाकर के सेक्शन 16 सब सेक्शन 6 को जरूर से जरूर डिस्कस करना है विथ ऑल द पॉसिबिलिटीज। 80% 90% चांसेस हैं कि आपको इसका बेनिफिट जो है वो मिल जाए। बहुत ज्यादा समय जो है इसमें आपको दिया गया है फॉर क्लेमिंग ऑफ क्रेडिट। ऐसी ही पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के लिए, एक एक सेक्शन, एक एक रूल के लिए आप हमारा जीएसटी का फुल कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें इसी तरीके का एनालिसिस आपको दिया जा रहा है। 180 घंटे की क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी। उसके लिए आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपको हमारा मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अवेलेबल मिल जाएगा। अगर आप कॉन्टैक्ट नंबर्स जो स्क्रीन पर दिए गए हैं उस पर कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, वहां पर भी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको दे दी जाएगी। इस वीडियो को बिल्कुल भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।